बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लासिकल पोइट्री के हवाले से। हम पहले दो लेक्चर में चौसर के बारे में काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। जाफरी चौसर, हमने चौसर की लाइफ को देखा और एज ऑफ चौसर को पढ़ा, चौसर के ज़माने को देखा, रोमांटिक एज में भी। तो आज आगे जो हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, इसे शुरू करने जा रहे हैं। अब द एज ऑफ चौसर जो थी, जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ न्यू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इस पे पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी बहस हो चुकी है कि ये रिवाइवल था, इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी पहचान मिली थी यहाँ से। तो जो इसका सबसे मेजर वर्क है वो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, और इसे हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो 1340 से 1400 तक ये जेफरी चौसर का जो ज़माना था, और ये चौसर के जो मेजर वर्क हैं, जो इसकी किताबें थीं, ये 7 इसके जो वर्क हैं, इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट है वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है। अब प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है, ये चौसर कैंटरबरी टेल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकाशियोज डिकैमेरॉन। ये बोकाशियोज की किताब जो थी डिकैमेरॉन, ये उससे इन्फ्लुएंस होकर इसने लिखी थी। ये बोकाशियो कौन था, ये पिछले लेक्चर में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अब कैंटरबरी टेल्स में है क्या? 29 पिलग्रिम्स मीट एट टेबार्ड इन। चूँकि हम पिछले लेक्चर में एज ऑफ चौसर में इसमें बात कर चुके हैं कि जो पिलग्रिमेज था, जो मजहबी सफ़र थे, वो बहुत ज़्यादा थे उस ज़माने में। तो ये 29 पिलग्रिम्स जो हैं मुख्तलिफ, ये टेबार्ड इन में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और 23 ऑफ देम टेल स्टोरीज़। उनमें से 23 जो हैं ये कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को। इन कैंटरबरी टेल्स देयर आर 24 स्टोरीज़, और 24 कहानियाँ हैं कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। चौसर टेल्स 2 स्टोरीज़, इसमें से 2 कहानियाँ जो हैं ये चौसर सुनाता है, और बाकी के दूसरे पिलग्रिमेज जो हैं। अब जो चौसर ने जो कहानियाँ सुनाई थी वो टेल ऑफ थोपस एंड टेल ऑफ मेलिबियस है। और फिर इसके अलावा द कैंटरबरी टेल्स बिगिन्स विद नाइट्स टेल एंड एंड्स विद पार्सन्स टेल। ये जो कैंटरबरी टेल है, जो पहली कहानी है इसमें, ये नाइट्स टेल है, नाइट की कहानी है, एंड्स विद पार्सन्स टेल, और सबसे आखिरी जो पार्सन है वो कहानी सुनाता है अपनी। तो ये एक किस्म का इंडेक्स है हमारा। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि ये एक इन है, एक सराय है, वहाँ पे ये सारे के सारे पिलग्रिमेज जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ बैठ के ये अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। ये कहानियाँ हम पढ़ेंगे। पहले हम इन कैरेक्टर्स का, ये जो पिलग्रिमेज थे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो थे कौन कौन, पहले ये देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उन कहानियों को पढ़ेंगे जो इन्होंने बयान की थी। तो सबसे पहले तो ये जो पिलग्रिम्स थे, इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया हमने। एक अपर क्लास थी जो बड़े ऊंचे घरानों के शान शौकत वाले लोग थे, दूसरे फिर मिडिल क्लास वाले, और फिर लोअर क्लास वाले जो लोग थे। तो अपर क्लास में नाइट था, स्क्वायर, प्रीरस, मंक और फ्रायर। मिडिल क्लास में हमने 2 क्लासेस में फिर तकसीम किया इसे, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास जो थी उसमें मर्चेंट है, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड है, मैन ऑफ लॉ, फ्रैंकलिन और 5 गिल्ड्समैन। और लोअर मिडिल क्लास में कुक, शिपमैन, डॉक्टर ऑफ फिजिक और वाइफ ऑफ बाथ। और फिर आ जाती है लोअर क्लास। लोअर क्लास में जो विर्चुअस हैं, जो नेक हैं, वो योमन है, पार्सन है और प्लोमैन है। और इमोरल, जो गैर इखलाकी किस्म के लोग हैं, उनमें मिलर है, म्यूनिसिपल है, रीव है, समनर है और पार्डनर है। ये तो क्लासेस हैं। अब ये हैं कौन कौन से, ये देख लीजिए। कैरेक्टर्स, द पार्डनर, पार्डनर कहते हैं पार्डन माफ़ी से। वो क्रिश्चियनिटी में ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अपने गुनाहों को वो
एक पार्टनर जो उनका प्रीस्ट मजहबी आदमी होता है उसके सामने वो बयान करते हैं और वो उन्हें माफ़ी का सर्टिफिकेट दे देता है। तो माफ़ी का सर्टिफिकेट देने वाला जो आदमी था वो उसे पार्टनर कहते हैं। द नाइट, नाइट जो है ये जो फौज का सबसे आला अहदेदार होता है उसे नाइट कहते हैं। द स्क्वायर, ये उससे छोटे रैंक का बंदा होता है। मंक है, फ्रायर है, इसी तरह समनर है, पार्सन है, नन्स प्रीस्ट, सेकंड नन, द प्रियरेस, द मर्चेंट, द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द वाइफ ऑफ बाथ, द मैन ऑफ लॉ, द शिपमैन, द फिजिशियन, द रीव, द फ्रैंकलिन, द म्यूनिसिपल, द मिलर, द कुक और चौसर खुद। ये हमारे करैक्टर हैं। अब एक एक करके इन करैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि ये थे क्या। अब सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहली कहानी जो है वो नाइट से शुरू होती है। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ग्रुप, जो हाउस होल्ड ग्रुप है उसका ये मेंबर है। रिप्रेजेंट्स आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, ऑनर, जेनरोसिटी, कर्टसी, मोडेस्टी एंड जेंटलनेस। अब इसके करैक्टर से हमारे सामने क्या आता है? सच्चाई, बहादुरी, इज़्ज़त, रहमदिली और अच्छे अतवार। फर्स्ट टू अराइव टेबार्ड इन आफ्टर चौसर, चौसर के बाद सबसे पहले उस सराय में ये दाखिल होता है। और वाइडली ट्रेवल्ड एंड प्रूडेंट, इसने बहुत सारे सफ़र किए हुए हैं। टेल्स फर्स्ट टेल नाइट्स टेल, पहली कहानी सुनाता है ये जो नाइट्स टेल है। और मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये वो जो सबसे फ़ौज में आला ओहदों पर लोग होते हैं उन्हें नाइट कहा जाता है। फिर द स्क्वायर, स्क्वायर जो है ये सन है नाइट का, इसका बेटा है। और ये जो है एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई, बड़ा सजीला बांका सा नौजवान। फॉट बैटल्स फॉर विनिंग हिज लेडी लव्स, अभी ये अब मोहब्बत ढूंढने की खातर ये जंगें भी लड़ सकता है। ही इज़ हम्बल एंड मॉडेस्ट, बड़ा आजिज़ आदमी है। टेल्स एन ओरिएंटल टेल, इसने जो कहानी सुनाई थी वो ओरिएंटल टेल थी। अब पहले नंबर पे क्या है? नाइट और स्क्वायर के अंदर क्या रिश्ता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। नाइट जो है ये बाप है, स्क्वायर जो है ये बेटा है। अब ये दोनों लोग हैं, ये हमारे जो है ये एज गैप को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो बड़ी एज के जो नाइट है वो उसके कुछ आतवार और हैं, जो स्क्वायर है उसके कुछ और हैं। जब हम इन्हें आगे इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे और टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह इन्हें डिस्कस करेंगे। फिर द प्रेयरस है, हर नेम वाज इग्लेंटियन, इग्लेंटियन इसका नाम है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, रोमांटिक है एंड एमिएबल है, बड़े बड़े ख्वाब हैं इसके। शी हैड फाइन टेबल मैनर्स, और इसके मैनर्स जो हैं बड़े अतवार वाली खतून है। लव्स स्मॉल डॉग्स एंड मोर देन ह्यूमन बींग्स, इसे छोटे छोटे कुत्ते पसंद हैं, लेकिन इतने पसंद है कि वो इंसानों से भी ज़्यादा उन्हें पसंद करती है। द मंक कंपेयर टू द प्रियरेस इन रिलीजियस अफेक्शन, अब मज़हब के तौर पे ये प्रियरेस से इसे कंपेयर किया जा रहा है। अ रोबस्ट एंड मस्कुलर मैन, द मंक ट्रेवल विद द प्रियरेस एंड सेकंड नन, ये जो मंक है, पादरी है, ये प्रियरेस और सेकंड नन जो है ये उन दोनों के साथ सफ़र कर रहा है, और तो में इसका ज़्यादा अट्रैक्शन है इसे उस तरफ को। फिर द फ्रायर है, सपोज टू लिव अ पुअर लाइफ बाय बैगिंग, अब ये मांग के ये ख्याल किया जाता है कि ये गरीबी की ज़िंदगी गुजारेगा। बट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लव अफेयर ऑफ यंग पीपल, लेकिन ये जो है नौजवान लोगों के मोहब्बत की किस्सों में बड़ी दिलचस्पी रखता है। और गुड सिंगर, ये बहुत अच्छा गायक है, गाने सुनाता है। फिर द पार्टनर, पार्टनर जो है ये चंद अहम करैक्टर्स जो हैं उनमें से एक है। अब चौसर्स मास्टरपीस इन करैक्टर ड्राइंग और गुड स्टोरी टेलर, अच्छा स्टोरी कहानी सुनाता है। सिंग हाइम्स ब्यूटीफुली, और अच्छी तरह से गा लेता है। लेकिन जो है जैसे हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि ये था करप्ट, चूँकि पार्टनर ये जो था ये पैसे ले के लोगों से और उन्हें माफ़ी की सर्टिफिकेट बांटता फिरता था। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि उस दौर में जो चर्च था वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था, तो ये उसे रिप्रेजेंट करेगा आगे।
पार्टनर के बाद द समनर है। समनर जो है ये पार्टनर्स कंपेनियन, उसका साथी है। लिचरस एंड डिसऑनेस्ट, बेईमान किस्म का आदमी है। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ हिज फेरी एंड रेड फेस, बच्चे इसका वो सुर्ख चेहरा, फुल ऑफ पिंपल, जिसके ऊपर पिंपल दाने का निशान है, एंड स्केरी आईब्रो, इसके ड्राउने आईब्रोज हैं, उसे देख के बच्चे डरते हैं। ही लव्स गार्लिक, ओनियन, लीक्स एंड वाइन, इसे लहसुन, प्याज और शराब पसंद है। सपोर्ट ऑफ फ्यू लैटिन फ्रेजेस ही नोज, और जो कुछ लतीनी इसे फ्रेजेस कहावतें आती हैं ये बस वही बोलता रहता है। फिर द पार्सन, आइडियल पैरिश प्रीस्ट, ये भी प्रीस्ट है। थॉट ओनली होली थॉट्स एंड डिड ओनली गुड डीड्स, ये अच्छे ख्याल सोचता है हमेशा और अच्छे काम करता है। ही इज़ वेरी जेंटल एंड इंटेलिजेंट, बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का, जेंटल शाइस्ता तौर रखने वाला शख्स है ये। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, अ नेचुरल पोर्ट्रेयल डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फिलोसफी। अब ये जो है इसके अंदर बड़ा फ़िलासफ़ी पढ़ने का जुनून है। ईगर टू लर्न एंड टीच, ये सीखने और सिखाने का मुश्ताक रहता है हमेशा। प्रेड फॉर द सोल्स ऑफ दोज हु हेल्प्ड हिम, और जिन्होंने इसकी मदद की उसकी जो उनकी रूहें हैं उनके लिए दुआ करता है। ही इज़ पोलाइट, बड़े आराम से बात करता है। एंड स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी, और तब बोलता है जब इसे ज़रूरत होती है। ही स्पीक्स अबाउट मोरालिटी, इखलाकियात के बारे में ये बात करता है। हिज टेल इज़ अ रिप्लाई टू द टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, इट इज़ अबाउट द पेशेंट्स वाइफ ग्रिजेल्डा। अब ये जो कहानी सुनाता है ये वाइफ ऑफ बाथ के कहानी के जवाब में सुनाता है। अब वाइफ ऑफ बाथ जो है ये आगे आता है, करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। द मर्चेंट वेल्दी बिजनेसमैन, अच्छा खासा अमीर कारोबारी आदमी है। ही वॉर रिच एंड मल्टी कलर्ड क्लॉथ्स एंड हैड फ्रॉम हॉलैंड, अब ये हमेशा महंगे कपड़े पहनता है और रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। कैरीज हिमसेल्फ सो वेल दैट नो वन रियलाइज ही इज़ हैविली इन डेट, और ये ऐसे बन ठन के रहता है कि कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। न्यूली एंड अनहैप्पीली मैरिड, नई नई इसकी शादी हुई है लेकिन ये अपनी शादी से खुश नहीं है। फिर द मैन ऑफ लॉ आता है। वाइज, अक्लमंद है। स्लाइटली सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग, और हल्का सा हर चीज़ के बारे में शक करता है। ही हैड वास्ट नॉलेज ऑफ लॉ, कानून का इसे बहुत ज़्यादा इल्म है। ऑफ्टन अपॉइंटेड बाय द किंग एज जज, कई दफ़ा बादशाह ने इसे जज के तौर पे मुकर्रर किया है। ऑफ द कोर्ट ऑफ एजिस, वेल्थी लैंड बायर, और अमीर आदमी है जो ज़मीनें ख़रीदता है। द फ्रैंकलिन, कंपेनियन ऑफ मैन ऑफ लॉ, ये उसका साथी है मैन ऑफ लॉ का। अ वेल्दी जेंटलमैन हु लाइक टू हैव वाइन इन द मॉर्निंग, एक अमीर आदमी है जो सुबह सुबह शराब पीना पसंद करता है। बिकॉज ही लव्स प्लेयर, क्योंकि इसे प्लेयर पसंद है। ही इज़ कॉल्ड सन ऑफ एपिक्यूरस। एट कंट्री मीटिंग ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड चेयरमैन, जो कंट्री मीटिंग्स होती हैं उसमें ये एज अ नुमाइंदे के तौर पर और चेयरमैन के तौर पर शरीक होता है। द फ्रैंकलिन्स टेल इज स्टोरी सेट इन ब्रिटनी, इसी कहानी जो है ये ब्रिटनी के बारे में है। और द 5 गिल्ड्स मैन फिर आते हैं। दे आर आर्टिसंस एंड आर न्यूली रिच, रिप्रेजेंट अर्बन मिडिल क्लास। अब ये नए नए अमीर हुए और जो मिडिल क्लास हैं शहरों में रहने वाली, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर हैबिडेशर, अ कारपेंटर, अ वीवर, अ ड्रायर एंड टेप्स्ट्री मेकर। अब इसमें से एक ये सारे 5 करेक्टर हैं। ये आगे जब इन्हें टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इन्हें मज़ीद हम एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर द वाइफ ऑफ बाथ, सबसे मशहूर करेक्टर जो है कैंटरबरी टेल्स का, वो द वाइफ ऑफ बाथ है। वाइफ ऑफ बाथ जो थी, अब पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। बाथ इज़ फेमस फॉर क्लॉथ मेकिंग एंड शी वाज हर सेल्फ एन एक्सपर्ट इन वीविंग एम्ब्रॉयडरी। अब बाथ, वाइफ ऑफ बाथ जो है, बाथ एक कस्बा था, ये वहाँ की रहने वाली थी, तो इसलिए इसे वाइफ ऑफ बाथ कहा जाता है। बाथ इसके हस्बैंड का नाम नहीं था। अब ये जो है क्लॉथ मेकिंग में बहुत आला है, कपड़ा शपड़ा बनाने में इसका कोई सानी नहीं। लिव्ड ऑनरेबल लाइफ, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी इसने गुजारी है। वाइडली ट्रेवल्ड इन इटली, स्पेन एंड जेरूसलम। फ़लस्तीन यानी कि जेरूसलम, स्पेन और इटली में इसने बड़ा सफ़र किया है। लव्ड टू टेल रोमांटिक टेल्स एंड गॉसिप, और
प्यार मोहब्बत वाली कहानियाँ किस्से सुनने में और सुनाने में से बड़ी दिलचस्पी है। ये जो वाइफ ऑफ बाथ थी ये थोड़ा सा करप्ट करेक्टर है, इस तरह से कि इसने 5 शादियाँ की थी और जवानी में इसके बहुत सारे अफेयर्स भी थे। वो हम आगे चल के जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो फिर और बात करेंगे इस बारे में। द फिजिशियन, फिर एक्सट्रीमली गुड एट हिज प्रोफेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। अब ये जो फिजिशियन है ये 2 चीज़ों में माहिर है। नंबर 1 अपने प्रोफेशन में, दूसरा एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी जो है सितारों के इल्म, नजूम जिसे हम कहते हैं। न्यू ऑफ एवरी डिजीज़, हर बीमारी के बारे में जानता है। एंड वेयर इट कम फ्रॉम, और ये बीमारी कहाँ से आई है। एंड गिव्स क्योर इमीजिएटली, और फ़ौरन उसका ये इलाज भी कर देता है। ईट्स अ सिंपल डाइट विच इज़ हेल्दी, बड़ी सादा सी खुराक खाता है लेकिन ऐसी खुराक जो हेल्दी हो, सेहतमंद हो। ही सेव गोल्ड बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ गोल्ड, ये हमेशा सोना बचाता रहता है क्योंकि ये सोना इसे बहुत पसंद है। फिर द रीव है, स्लेंडर, बड़ा पतला दुबला सा आदमी है। थिन एंड ग्रेसफुल, नेम्ड ऑसवाल्ड, ऑसवाल्ड इसका नाम है। इन चार्ज ऑफ हिज मास्टर्स शीप, जो इसका मालिक है उसकी भेड़ों, उसके मवेशियों, उसका जो डेयरी है दूध का कारोबार, स्वाइन, उसके सूअरों, उसके घोड़ों, उसका जो मुर्गी, हर चीज़ का ये इंचार्ज है। ही कुड ऑब्जर्व सीजन्स, वेदर एंड फर्टाइल हार्वेस्ट, अभी मौसम के बारे में ये अच्छे अंदाजे लगा सकता है, खेती बाड़ी के बारे में ये सारा कुछ बताता है उसे। आल्सो अ गुड कारपेंटर, अच्छा बढ़ई है ये। अ ट्रेड विच ही हैड लर्नड इन यूथ, और ये ऐसा कारोबार जिसने जवानी में ही सीख लिया था। फिर द शिपमैन लिव इन द वेस्ट कंट्री एंड कम्स फ्रॉम ड्रामॉथ, बोल्ड एंड प्रूडेंट, वाइल्डली ट्रेवल्ड, बोल्ड है और इसने बहुत सारा सफ़र किया हुआ है। एक्सपर्ट इन मैटर्स रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द मून, द टाइड्स, द करंट एंड द पेल्स ऑफ द सी। अब ये सूरज, चांद, लहरों, समंदर, मौसम के बारे में ये सारा कुछ बताने में माहिर है। हिज शिप वाज कॉल्ड द मैगडलिन, जो इसके पास शिप है उसे मैगडलिन कहते हैं। फिर द ह्यूमन आता है, न्यू ऑल टेक्निक्स ऑफ कारपेंट्री एंड कैरिड अ स्वॉर्ड, गॉड एंड अ शील्ड एंड अ डैगर। अब इसे जो कारपेंट्री है, बढ़ाई होने के सारे टेक्निक्स आती हैं और ये हमेशा अपने साथ एक तलवार रखता है, एक गार्ड रखता है, एक शील्ड रखता है, ढाल रखता है और एक नेज़ा। ही इज़ वुड्समैन कंपेयर टू रॉबिन हुड, जंगलों का आदमी जिसे रॉबिन हुड के साथ कंपेयर किया जाता है। फिर द म्यूनिसिपल है और द कुक है और द मिलर, हमारे ये 3 कैरेक्टर हैं। अब म्यूनिसिपल जो है वर्कड एट अ कॉलेज ऑफ लायर्स, वकीलों के कॉलेज में ये काम करता है। एंड अटेंडेंट हु परचेजेस प्रोविजंस फॉर अ कॉलेज एंड एन इन ऑफ कोर्ट। अब ये अटेंडेंट है जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदता है कॉलेज के लिए और कोर्ट के लिए। जो ही सर्व फूड टू द लॉयर्स एंड स्टूडेंट एट द टेम्पल, और स्टूडेंट्स को और वकीलों को ये खाना वगैरह खिलाता है। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ एजुकेशन, दिस म्यूनिसिपल इज स्मार्टर देन द 30 लॉयर्स ही फीड्स। अब ये बेशक ये पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ये जिन 30 वकीलों को खाना खिलाता है उन सबसे ज़्यादा ये अक्लमंद है। और फिर इसके बाद हमारा कैरेक्टर द कुक आता है, इसका नाम रॉजर है, एम्प्लॉयड बाय द गिल्ड्समैन, परफेक्ट इन कुकिंग फूड, खाना खाने में ये बहुत पकाने में बहुत माहिर है। हिज मास्टरपीस इज़ मिंस्ड चिकन इन वाइट सॉस, ये एक डिश है जो ये बनाता है। फिर द मिलर है, हिज नेम इज़ रॉबिन, फाउंड ऑफ टेलिंग इंसिडेंट टेल्स, हादसों की कहानियाँ सुनाता है। ही टेल्स द टेल ऑफ बेडी फेबिलियस, वॉर वाइट कोट एंड ब्लू हुड, ये नीला कोट और सफ़ेद कोट और नीली हुड पहन के रखता है। एक्सपर्ट इन ग्राइंडिंग कॉर्न एंड स्टोल कॉर्न बाय पुशिंग द स्केल विद हिज थम। अब ये जो है कॉर्न जो है, जो मकई वगैरह है, उसे पीसने का माहिर है, लेकिन अपने अंगूठे से ये गड़बड़ करके ये वहाँ से चुराता है जो मेजरमेंट है, जो कांटा होता है। फॉर विच नरेटर स्वीयर ही हैड अ गोल्डन थम, इसलिए जो नरेटर है वो कसम खाता है कि इसका अंगूठा जो है ये सोने का अंगूठा है। अब जी ये हमारे सारे कैरेक्टर्स थे और ये सारे के सारे ऐसे पिलग्रिम जो हैं
ये इकट्ठे हुए थे टेलबार्ड इन पे, और यहाँ पे इन्होंने सारी कहानियाँ सुनाई थी। इन सारे के सारे 29 कैरेक्टर्स में से हमारे पास जो हैं सिलेबस में 10 कैरेक्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम अपना टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए